सभी सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम नीला सलाम। मैं स्मिता, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो साथियों, एक न्यूज़ जो है बड़ी तेज़ी से फैल रही है। आप सभी उस न्यूज़ को जानते हैं। स्वामी परमहंस दास, जो कि भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग पर अड़े हुए हैं और उनका कहना है कि यदि 1 अक्टूबर यानी आज की दिनांक 1 अक्टूबर 2021 तक भारत देश हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होता तो वह अयोध्या में सरयू नदी में 2 अक्टूबर दोपहर 12 बजे जल समाधि ले लेंगे। साथियों, इस तरह की मांग जो है आचार्य परमहंस दास जी इसके पहले भी कर चुके हैं, उन्होंने अनशन भी किया है। तो इस तरह से भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाना, हिंदू राष्ट्र की मांग करना, उनका कहना है कि यदि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा तो संविधान और लोकतंत्र की रक्षा होगी। तो मैं बता देना चाहती हूँ कि जो भारत के संविधान की उद्देशिका है, पहले आप लोग उसको पढ़िए। हम जानते हैं संविधान में लिखा है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है, यहाँ हर धर्म, जाति, मजहब, वर्ग के लोग निश्चित रूप से उनको आज़ादी है, समानता का अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है। किसी विशेष धर्म के लिए यह देश नहीं है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो इस तरह से अगर किसी विशेष धर्म जाति को लेकर मांग करना, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग करना जो है, मेरे नज़रिए में और संविधान के नज़रिए में एक देशद्रोह है। अगर स्वामी परमहंस दास की मांग है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए, तो मेरे समझ से उन पे देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, क्योंकि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित होना नहीं, यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध सभी धर्मों के अनुयायी रहते हैं। यह देश सबका है, यह अखंड भारत है, किसी एक विशेष जात, धर्म, मजहब का देश नहीं है। तो यदि उनकी मांग नहीं पूरी होती है तो वो 2 अक्टूबर दोपहर 12 बजे सरयू में जो है जल समाधि लेंगे, तो पूरे देश की जनता को इसका इंतज़ार रहेगा। क्योंकि आज 1 तारीख हो गई, 1 अक्टूबर हो गया, आज तो देश घोषित हुआ नहीं हिंदू राष्ट्र। तो वह क्या करेंगे कि कल का इंतज़ार है, कल देखा जाएगा 12 बजे, हम सभी को इंतज़ार है। और मेरा कहना है कि ऐसे लोगों को समाधिस्थ हो ही जाना चाहिए, समाधि ले लेना चाहिए। ऐसे लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। सिर्फ धर्म के नाम पर आवाज़ उठाते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं ये लोग। कभी बेरोजगारी, अशिक्षा, भूखमरी, गरीबी, बलात्कार, दहेज, नशाखोरी आदि बहुत सारी ऐसी कुप्रथाएं हैं, जातिवाद है, ऊंच नीच का भेदभाव है, इस पे कभी ये आवाज़ नहीं उठाते। जातिवाद को ख़त्म करने की मांग नहीं करते, ऊंच नीच के ख़त्म करने की मांग नहीं करते। इनकी मांग सीधे सीधे क्या होती है? हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र बनाने से सारी चीज़ें, सारे भेदभाव मिट जाएंगे, सामाजिक असमानताएं मिट जाएंगी। तो हिंदू राष्ट्र होगा तो जाहिर सी बात है संविधान नहीं मनुवाद होगा। 70 सालों में हिंदू कभी खतरे में नहीं आया, लेकिन जब अम्बेडकरवाद फैल रहा है, बहुजन समाज जाग रहा है, तो इनको समझ में आ रहा है कि इनका हिंदू धर्म खतरे में है। कोई धर्म नहीं है, यह तो एक बिजनेस है लोगों को गुलाम बनाने का। और उस गुलामी की जंजीरों को जब तोड़ने पर आ गए बहुजन समाज के लोग, तब इनको अपना धर्म खतरे में लग रहा है। तो कहना इतना सा है कि अब आप लोग डिसाइड कीजिए कि ऐसे व्यक्तियों के लिए क्या किया जाए जो इस तरह की मांग करते हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए या मुस्लिम राष्ट्र घोषित किया जाए। आचार्य परमहंस दास, जो कि
मृत्यु के पूर्व होने वाले जो भी क्रियाकलाप हैं पूरे विधि विधान से उन्होंने संपन्न कर लिया है। और कल 2 अक्टूबर 12 बजे सरयू नदी में उन्होंने जल समाधि लेने का फैसला लिया है। तो चलिए देखते हैं कि वीडियो में स्वामी जी ने क्या कहा है, देखिए। कफन पूजन किया है। जो भी साधु संतों की परंपरा है कि लोग स्वयं में ही अपना पिंडदान करते हैं, तो चूंकि मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग किया है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए, संविधान की रक्षा के लिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और ईसाइयों और मुसलमानों की नेशनलिटी समाप्त की जाए। और हमने इसके लिए समय निर्धारित किया है कि 2 अक्टूबर 2021 तक यदि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो 2 अक्टूबर को दिन में 12 बजे सरजू जी में मैं जल समाधि ले लूंगा। उसके लिए आज मैंने कफन पूजन किया, स्वयं में ही कफन पहन करके, और मैं सरजू जी में ठीक 2 अक्टूबर को 12 बजे जल समाधि लूंगा। क्योंकि अगर भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ तो संविधान, अदालतें, लोकतंत्र, मानवता, भारतीय संस्कृति, ये सब उसी तरह से खत्म हो जाएगा जिस तरह से कभी भारत का हिस्सा रहा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इराक, ईरान, सीरिया इत्यादि में खत्म हो गया है। अब चूंकि हिंदुओं के लिए अंतिम देश है हिंदुस्तान, अगर हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ तो हिंदू समाप्त हो जाएंगे और हिंदू के साथ साथ सनातन को मानने वाली परंपरा समाप्त हो जाएगी। और मानवता की जो बात करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, वो परंपरा, वो मर्यादा सब समाप्त हो जाएगी। इसलिए हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा है कि अनुच्छेद 368 के आधार पर संविधान का संशोधन करके ईसाइयों और मुसलमानों को वोट देने का अधिकार खत्म करके भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। और जिस तरह से मोदी जी बड़े बड़े काम कर रहे हैं, इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास में वो ताकत है कि वह 368 के हिसाब से संविधान संशोधन करके भारत को हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। नहीं तो जिस तरह से अभी लाखों हिंदुओं का कत्ल वेस्ट बंगाल में हुआ है, अभी हो रहा है, ये स्थिति है अभी। और आगे आने वाले समय में जिस तरह से 4 बीवी और 40 बच्चा पैदा करने वाले जनसंख्या विस्फोट कर रहे हैं, आने वाले समय में ये होगा कि जैसे कश्मीर में हुआ है वो पूरे देश में होगा। और यहाँ से हिंदू भाग के कहाँ जाएगा और कहीं कोई जगह शरण नहीं है। इसलिए भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। आज हमारा जो अंतिम वो था कफन पूजन, वो भी मैं कर चुका हूँ। और 2 अक्टूबर ठीक 12 बजे मैं यही कफन पहन करके सरजू जी में जल समाधि लूंगा। हालांकि जितने हिंदूवादी संगठन हैं 1 अक्टूबर को हमारे समर्थन में सब अयोध्या आ रहे हैं और 1 अक्टूबर को हिंदू सनातन धर्म संसद का आयोजन होगा। अब यह जो है सिलसिला रुकेगा नहीं, या मेरे जीते जी हो जाए या मेरे मरने के बाद मेरी श्रद्धांजलि में हो, लेकिन करना पड़ेगा। साथियों, ये वही संत परमहंस हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले अयोध्या में राम मंदिर न बनने पर खुद को आग लगाने की बात कही थी। तो इस तरह से इनके ड्रामे चलते रहते हैं। मैं परमहंस दास जी के इन बेबुनियाद मांगों की कड़ी निंदा करती हूँ। इनका ये भी कहना है कि देश से मुसलमानों और ईसाइयों की नागरिकता भी खत्म होनी चाहिए।